तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि अगर आप एक नया खाता खुलवाना चाहते हैं, अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और आपका जो खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई बैंक में, आपको एसबीआई बैंक की तरफ से इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया गया जिससे आपको फिल करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर फिल करें ताकि आपका जो फॉर्म है बैंक की तरफ से रिजेक्ट ना हो और आपका जो खाता है आसानी से खुल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा CRS नंबर। अब आपको यहाँ पर CRS नंबर नहीं डालना है अगर आप एक नया अकाउंट खुलवा रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इस पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा खाता संख्या अकाउंट नंबर, तो आपको यहाँ पर इसे भी छोड़ देना है क्योंकि अगर आपने अभी खाता खुलवा रहा है नहीं है तो आपको अकाउंट नंबर कहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे भी छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांच का नाम देखने को मिलेगा। आप जहाँ से भी इस फॉर्म को लाए हैं, जिस भी बैंक से लाए हो, उस बैंक के स्थान का आपको यहाँ पर नाम डाल देना। ठीक है, जैसे मेरा ब्रांच है, जिस भी ब्रांच से मैं लाया हूँ उस ब्रांच का नाम है बीकापुर। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में चलिए मैं बीकापुर डाल दे रहा हूँ। उस ब्रांच का नाम मैं जानता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अगर आपको ब्रांच का नाम पता है जहाँ से आप फॉर्म लाए हो तभी आपको डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर CIF नंबर देखने को मिलेगा, तो इसे भी आपको छोड़ देना है क्योंकि अगर आप एक नया अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको CIF नंबर नहीं पता होगा। जब आप अकाउंट खुलवा लोगे तभी आपको CIF नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसे छोड़ देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिनांक, डेट। आप जिस दिन अपना अकाउंट खुलवा रहे हो उस तारीख को यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, जैसे मैं 8 तारीख को अपना अकाउंट खुलवा रहा हूँ तो 08 भरूँगा। उसके बाद महीने में 03 यानी कि मार्च होगा और यहाँ पर आपको भर देना है 2025। इस प्रकार से जिस भी ईयर्स में आप खुलवा रहे हो उस ईयर्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अकाउंट टाइप। आप किस तरह का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है ना, कि अदर अकाउंट। तो अगर आप सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता खुलवाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में टिक कर देना, जैसा कि मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, सेविंग अकाउंट में खुलवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में यानी कि ब्लॉक लेटर में। अब आपको यहाँ पर अपना नाम पूरा यहाँ पर लिख देना है कावालों में। तो जैसे मेरा नाम है राजकुमार, तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में इस प्रकार से राजकुमार अपना नाम एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड इस तरह से भरूँगा। आपको भी इसी तरह से एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड इस तरह से कैपिटल लेटर में भर देना है अपना नाम। ठीक है, उसके बाद अपना जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देना है। आप जितना भी साल के हैं, है ना, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। 1-1-2003 मेरी है, तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से 1-1-2003 फिल कर दिया एक एक बॉक्स में। आपको भी मिस्टेक नहीं करना, एक एक बॉक्स में एक एक डेट आपको इस तरह से फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको खा और गा छोड़ देना है और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा फ़ोन नंबर। अब आप इस बैंक के साथ जो भी आप अपना फ़ोन नंबर लिंक करना चाहते हो उस फ़ोन नंबर को यहाँ से आपको सही से डाल देना। ठीक है, तो चलिए मैं इस नंबर को यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए आपको इस प्रकार से अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर पूरा डाल लेना। आपको क्रॉस नहीं करना, मैंने 3 क्रॉस लगाया, आपको क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है, पूरा अच्छे से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस बॉक्स में, का वाले बॉक्स में अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साइड में परिचालन विधि। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जॉइंट खाता खुलवाना चाहते हो कि स्वयं का खाता खुलवाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप जॉइंट खाता खुलवाना चाहते हो नीचे वाले चौथे पर टिक कर देना है। अगर आप स्वयं का खाता खुलवाना चाहते हैं, एक ही लोग हो, तो आपको जहाँ पर मैंने टिक किया सेल्फ ओनली, वहाँ पर आपको टिक कर देना है खुद का खाता खुलवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। आपको देखने को मिलेगा नमूना हस्ताक्षर। अब आपको यहाँ पर अपनी हस्ताक्षर कर देना है। जो भी एक नया खाता खुलवा रहे हो आप अपनी हस्ताक्षर यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे, अपना नाम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे का वाले में। ठीक है, उसके बाद आपको खा और गा इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं फिल करना होता। ठीक है, उसके बाद अकाउंट होल्डर डिटेल। अब आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल कर देना, एड्रेस वगैरह। ठीक है, ताकि आपके जो खाता है आपके खाते में एड्रेस वगैरह कुछ इस प्रकार से दिखे। आप जिस प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे उसी प्रकार से आपके पासबुक में आपका एड्रेस वगैरह डाला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख देना कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको एड्रेस में सबसे पहले विलेज का नाम डालना है। जैसे मेरा विलेज है रामपुर, तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में डालूँगा रामपुर। आपको अपने आधार के हिसाब से कुछ इस प्रकार से अपना आधार लेकर भर देना है। ठीक है, जैसा आपका रहे। यहाँ पर मैंने गांव का नाम डाल दिया। उसके बाद चलिए पोस्ट का नाम डाल देते हैं। पोस्ट का नाम है मेरा
कामा लगा के आपको इस प्रकार से डालना होता है, कैपिटल लेटर में आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट अपना डाल दिया है शाहगंज। इस प्रकार से आपको अपने पोस्ट का नाम डाल देना शाहगंज, उसके बाद एक कामा और लगाना है। अब यहाँ पर लिख देना है स्टेट, यानी कि स्टेट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना, राज्य क्या है आपका। तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो चलिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देता हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार से डाल देना है, बैंक वाले समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से एड्रेस डाल देना है, PRADESH। उसके बाद फिर से आपको नीचे देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर। अब आपको फिर से वही मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपने अभी ऊपर डाला है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, 73 076 91। उसके बाद चलिए यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ। इस तरह से आपको क्रॉस नहीं लगाना है, पूरा लिखना है। पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तभी आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना है। तो मेरे पास मान लीजिए नहीं, तो मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। बैंक की तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पैन कार्ड के लिए। उसके बाद आपके पास इनमें से कोई भी ID प्रूफ है तब आपको उस पर टिक कर देना। अगर आपके पास नहीं है तो टिक नहीं करना। तो मेरे पास मान लीजिए नहीं है, तो यहाँ पर मैं किसी पर नहीं टिक करूँगा, ठीक है। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप भी यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वोटर ID कार्ड नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नंबर है तभी आपको यहाँ पर डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेसिपी प्रूफ देखने को मिलेगा। तो आप इसमें से अगर आप किसी पर टिक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास राशन कार्ड है तो मैंने राशन कार्ड पर यहाँ पर टिक कर दिया है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिग्नेचर। यहाँ पर एक और है, जमाकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर। तो ये बैंक वालों का काम है। यहाँ पर बैंक वाले अपना हस्ताक्षर, अंगूठा, जो भी मोहर वगैरह लगाना होगा वो लगाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको नॉमिनेशन में देखने को मिलेगा। अगर आप किसी को नॉमिनेशन बनाना चाहते हो तब आपको यहाँ पर उसका नाम डालना है, ठीक है। रिलेशन में आपको डालना है कि आपका भाई है कि बहन है कि फादर है कि मदर है, आपको यहाँ पर रिलेशन में ये सब डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एज देखने को मिलेगा, उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद अगर आप इंट्रोडक्शन किसी को बनाना चाहते हो तो उसका नेम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। और यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा आपको सिग्नेचर, उसकी एक सिग्नेचर यहाँ पर होगी। और यहाँ पर आपको ऐड प्रूफ, यहाँ पर उसका एक प्रूफ अगर लगाना चाहते हो यहाँ पर प्रूफ का नाम लिख देना है और उसका यहाँ पर एक मोबाइल नंबर लिख देना है। तो यहाँ पर ना ही मैं किसी को नॉमिनेशन बनाना चाहता हूँ, ना ही इंट्रोडक्शन बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को नहीं भरा है। अगर आप भी नहीं बनाना चाहते हो तो आपको इन दोनों को नहीं भरना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मैं अपना स्वयं खाता खुलवाना चाहता हूँ, स्वयं खाते का मालिक खुद होना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को नहीं भरा है। ना ही मैं किसी को नॉमिनेशन बनाना चाहता हूँ, ना ही किसी को इंट्रोडक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप खुद खाता खुलवाना चाहते हो, किसी को कुछ नहीं बनाना चाहते हो, है ना। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट